हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्लाइस के बारे में। स्लाइस एक क्रेडिट लाइन है जिसके साथ हम लोगों को वीज़ा का कार्ड मिलता है। ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री होता है विदाउट एनी हिडन चार्जेस। तो इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा और इसके साथ आपको ये कार्ड जो वीज़ा से पावर्ड है ये आपको मिल जाता है। अब मैं बता देता हूँ स्लाइस से आप क्या क्या कर सकते हैं। स्लाइस में जो आपको क्रेडिट लाइन मिलती है इस कार्ड के साथ, इससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। स्लाइस से आप नो कॉस्ट EMI पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, क्रोमा और भी बड़े प्लेटफॉर्म्स पे नो कॉस्ट EMI पे प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। ये जो क्रेडिट लाइन आपको स्लाइस की तरफ से मिलता है इसको आप अपने बैंक अकाउंट में रियल मनी में ट्रांसफर कर सकते हैं और इसी के साथ इस क्रेडिट लाइन को आप अपने पेटीएम में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स के साथ जो है ये स्लाइस का क्रेडिट लाइन हम लोगों को मिलता है। स्लाइस की जो सबसे खास बात है ये सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप सैलरीड पर्सन है, बिजनेस करते हैं, हाउसवाइफ है, चाहे आप कुछ भी करते हैं, स्लाइस सभी को क्रेडिट लाइन इशू करते हैं और उसके साथ अपना जो कार्ड है वीज़ा से पावर्ड ये प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इसके बेनिफिट्स को सीमलेसली एंजॉय कर सकें। तो इस वीडियो में मैं स्लाइस के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि कैसे आपको स्लाइस के लिए अप्लाई करना है, प्रोसीजर क्या है, स्लाइस के जो बेनिफिट्स हैं इनको कैसे एंजॉय करना है। इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में स्लाइस का ऐप इंस्टॉल कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो जब आप इस ऐप को ओपन करते हैं जो परमिशंस है वो ग्रांट कर देने हैं। इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से इसको ऑथेंटिकेट करना है। गेट स्टार्टेड में जाके आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और OTP का वेट करना है। उसको ऑथेंटिकेट करने के बाद आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो सबसे ऊपर आपका जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट करने का वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और आपका जो प्रोफाइल है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप स्टूडेंट है, सैलरीड पर्सन है या आपका बिजनेस है। ये करने के बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ सेलेक्टेड सिटीज़ में ही अवेलेबल है। आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि किन किन सिटीज़ में ये अवेलेबल है, तो उसी के हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जो लिस्ट आएगी उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि किस किस सिटी में ये जो सर्विस है स्लाइस के वो अवेलेबल है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट करते हैं तो आपको अपने जो प्रोफेशन डिटेल्स हैं वो देने होंगे। प्रोफेशन डिटेल्स में आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं, इसी के साथ आपकी मंथली इनकम क्या है और आपके पास कितने मंथ का एक्सपीरियंस है या ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये चीज़ें डालने के बाद आपको फिर से आगे जाना है और आगे जाने के बाद इसके बाद आपको अदर अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपका एजुकेशन क्या है, आप रेंटेड हाउस में रहते हैं, PG में रहते हैं या फिर आपका अपना घर है। इसके बाद जो ये आपका एप्लीकेशन है इसको आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा। जब आप अपने अकाउंट को सोशल मीडिया से लिंक कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाती हैं। बेसिक डिटेल्स में जो आपका नाम है, आपके जो मदर नेम है और इसी के साथ आपकी पैन कार्ड और आधार कार्ड डिटेल्स और आपका एड्रेस आपको यहाँ पे भरना होगा। आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना होगा और इसी के साथ आपका जो आधार कार्ड है उसको वेरीफाई करना होगा। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप अपने आधार कार्ड की कॉपी को अपलोड कर सकते हैं या फिर इसको ऑनलाइन वेरीफाई करा सकते हैं कि आपके पास आधार कार्ड का जो OTP है, जो आपका लिंक नंबर है उस पर OTP आएगा और आपका आधार कार्ड जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अपना KYC कंप्लीट करने के बाद आधार कार्ड से और पैन कार्ड से आपको अपना फिर एक सेल्फी देना होगा। सेल्फी अपलोड होने के बाद आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन का एक समरी आ जाता है। बेसिकली आपको पता है क्या करना है कि आपको आई एग्री करना है और एक्सेप्ट करने के बाद आपको इसको आगे प्रोसीड कर देना है। तो जब आप प्रोसीड करते हैं तो इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर देना होगा और सिग्नेचर देने के बाद जो आपका एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट का प्रोसेस है अप्लाई करने का और 1 घंटा लगता है शायद आपका जो डिसीजन है वो आप तक कम्युनिकेट करने के लिए। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग दिखा रहा है। तो 1 घंटे बाद जब मैं स्लाइस ऐप को दोबारा से ओपन करके देखता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेट्स विक्रांत, जो मेरा जो एप्लीकेशन था उसको अप्रूव कर दिया है और मुझे इस पे 20,000 का क्रेडिट लाइन मिल चुका है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें लगभग 2 मिनट अप्लाई करने में लगते हैं और 1 घंटे में जो डिसीजन है वो आप तक कम्युनिकेट कर दिया जाता है। मुझे 20,000 का क्रेडिट लिमिट मिला है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्रेडिट लिमिट को मैं कैसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुझे मेरा वर्चुअल कार्ड मिल गया है। तो जब मैं इस पर टैप करता हूँ तो जो मेरे वर्चुअल कार्ड की कॉपी है वो मेरे सामने होती है। तो मुझे कार्ड नंबर के लिए टैप टू सी करना होगा और CVV के लिए भी टैप टू सी करना होगा। इससे जो मेरी डिटेल्स है वो मुझे पता चल जाएगी और मैं ऑनलाइन स्पेंड कर सकता हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे अभी वर्चुअल कॉपीज़ की मिली क्योंकि अभी मैंने इसके लिए अप्लाई किया है। इसका फिजिकल जो कार्ड होगा जो वीज़ा से पावर्ड होगा वो भी मुझे मेरे एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये जो कार्ड है इसके थ्रू हम ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। 5 लाख से ज़्यादा मर्चेंट्स जो हैं वहाँ पर ये कार्ड एप्लीकेबल होगा। तो सीमलेसली आप इस कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर भी इस कार्ड से स्पेंड कर सकते हैं और ऑफलाइन कहीं रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं
या फिर किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ भी इस कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ये कार्ड जो है ये वीज़ा से पावर्ड होगा, तो वीज़ा के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपको इस कार्ड पे मिलने वाले हैं। पहले ये रुपए पे था, अब वीज़ा पे अपग्रेड हो चुका है। तो जिन लोगों के पास अभी रुपए का कार्ड है उनको भी जल्दी से वीज़ा का जो कार्ड है वो डिलीवर कर दिया जाएगा, और जो न्यू कस्टमर्स हैं उनको तो वीज़ा का कार्ड मिलेगा ही। तो होम स्क्रीन पे हम देख लेते हैं कि हम लोगों को नो कॉस्ट EMI का जो बेनिफिट मिलता है। तो जब हम स्क्रीन पे ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अमेज़ॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मेड लाइफ, मेक माई ट्रिप, पॉपुलर मर्चेंट्स में जी, गाना, बिग बाज़ार, नाइका, यात्रा, उबर, टाटा क्लिक, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, क्रोमा। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे ब्रांड्स पे हम लोगों को जो नो कॉस्ट EMI का बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि नो कॉस्ट EMI को कैसे आपको यूज़ करना है। तो जैसे सबसे ऊपर अमेज़ॉन है, नो कॉस्ट EMI अप टू 4 मंथ्स, मतलब कि 4 महीने तक का नो कॉस्ट EMI हमको इस पर मिल सकता है। 4 महीने के बाद अगर आप 4 से ज़्यादा लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड, एक्चुअली होता क्या है कि आपको यहाँ से जो गिफ्ट कार्ड है वो जनरेट किया जाएगा। तो जैसे कि आप अमेज़ॉन पे 10,000 रुपये का गिफ्ट कार्ड परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं 10,000 में। इसको आपको जाके अमेज़ॉन की वेबसाइट पे अप्लाई कर देना है, बट जो नो कॉस्ट EMI है वो यहीं पर आपको सेट करनी होगी। तो मान लीजिए कि मैं 10,000 का कोई वाउचर क्रिएट करता हूँ, परचेज़ करता हूँ, ताकि मुझे 10,000 तक का कोई मोबाइल लेना है अगर अमेज़ॉन से। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है चूज़ पेमेंट प्लान का। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गिफ्ट कार्ड का अमाउंट जो है वो 10,000 रुपये का है। इंटरेस्ट सेविंग 472 रुपये मैं बचाऊंगा इस पर, ठीक है। टोटल पेएबल अगर मैं ये नो कॉस्ट EMI नहीं होती तो इसके लिए मुझे 10,472 देने होते, बट अब मुझे सिर्फ 10,000 रुपये देने होंगे। और अगर मैं आज इसको जनरेट करता हूँ तो पहला जो रीपेमेंट होगा वो 5 नवंबर को मुझे देना होगा। तो जो मंथली पेमेंट प्लान है उसमें 4 मंथ्स में 2,500 रुपये महीना का EMI बनेगा। तो जैसा कि नो कॉस्ट EMI में 4 महीने तक अगर 2,500 में सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे 2,500 देना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बट अगर मुझे 5 महीने का चूज़ करना है तो जैसा कि मैंने बताया कि 4 महीने के लिए नो कॉस्ट EMI अवेलेबल होगा, बट अगर मैं 5 या 6 महीने का चूज़ करता हूँ तो उस पर जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट है वो लगेगा, नो कॉस्ट EMI नहीं रह जाएगा। बट आप फिर भी ये जो आपका 10,000 रुपये का जो वाउचर परचेज़ किया आपने अमेज़ॉन के लिए, इसको आप 18 महीने तक के EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम 18 महीने की EMI में इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपको 718 रुपये मंथली का जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करना पड़ेगा, EMI देना पड़ेगा। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस पर 4 महीने तक का नो कॉस्ट EMI ले सकते हैं। उससे ज़्यादा का अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपको जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट है वो देने पड़ेंगे। ये करने के बाद मैं अगर 4 महीने का चूज़ करता हूं तो इस पर मुझे 472 रुपये का जो इंटरेस्ट लगता, प्रोसेसिंग फ़ी लगता, वो नहीं लगेगा, और इस पर मुझे नो कॉस्ट EMI पे ये बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि आप यहाँ पे सिर्फ ये वाउचर ही नो कॉस्ट EMI या EMI पे परचेज़ नहीं कर सकते। जो आपका टोटल ड्यू होगा मंथ का, जो नेक्स्ट मंथ आपको पे करना पड़ेगा, उसको भी आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी इस क्रेडिट लाइन को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आपको सेकेंड नंबर पर ट्रांसफ़र टू बैंक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर 2 तरीके से आप अपनी क्रेडिट लाइन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं UPI और IMPS के थ्रू आप अपनी इस क्रेडिट लाइन को अपने बैंक अकाउंट में रियल मनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेबल चार्जेस होंगे जो आपको देने पड़ेंगे और आप अपनी इस क्रेडिट लाइन को रियल मनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी के साथ आप स्क्रीन पे फिर से देख सकते हैं कि आप अपने जो क्रेडिट लाइन है उसको ट्रांसफ़र टू पेटीएम भी कर सकते हैं। मिनिमम आप 100 रुपीज़ और मैक्सिमम 9,500 रुपये को अपने जो आपका पेटीएम वॉलेट है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको अपना रिचार्ज अमाउंट डालना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। आपके क्रेडिट लाइन से जो आपका पैसा है वो कट हो जाएगा और पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आप वाउचर परचेज़ करते हैं EMI के, नो कॉस्ट EMI के या फिर EMI के लिए जो वाउचर परचेज़ करेंगे वो रिफंडेबल नहीं है, क्योंकि गलती से अगर आपने उसको परचेज कर लिया तो वो रिफंडेबल नहीं है। आपको उसको अमेज़ॉन पे या फिर रेस्पेक्टिव जो वेबसाइट्स हैं या ऐप्स हैं उन पे उसको रिडीम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टोटल स्पेंड, मतलब कि आपने एक महीने में कितना स्पेंड किया है। जो इसका बिलिंग साइकिल होता है वो महीने की 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक का होता है। मान लीजिए कि आप 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक जो परचेज करते हैं उसका पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर के 5 तारीख से पहले करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट टाइम से नहीं करते तो उस पर पेनल्टी और जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं।
तो अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं इन चार्जेस को, तो 5 तारीख से पहले आप अपना पेमेंट जो ड्यूज़ है उसको पे कर दीजिएगा। अदरवाइज जो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेनल्टीज़ है, वो लगना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके मन में क्वेश्चन है क्या हम स्लाइस पे विश्वास कर सकते हैं, क्या ट्रस्टवर्दी है, तो मैं कहता हूँ येस, ये ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि पहले तो ये आपको ही क्रेडिट लाइन दे रही है। आपसे तो ये सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपना पेमेंट टाइम से कर दीजिएगा, तभी कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे। अदरवाइज पूरा महीना ये बिल्कुल फ्री होता है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देना होता। कार्ड भी फ्री है, चाहे उसका रिप्लेसमेंट हो, चाहे वो खो जाए, या फिर आपको दूसरा कार्ड चाहिए, इसको जो अकाउंट को ओपन करने का, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। तो नो हिडन चार्जेस, ये टोटली फ्री है। बस आपको अपना जो पेमेंट है वो टाइम से करना होगा। अगर हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो रेफरल कॉन्टेस्ट चल रहा है, 1000 रुपये तक आप जीत सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे मेंशन है कि 4 महीने तक नो कॉस्ट EMI पे जो मेजर प्लेटफॉर्म्स है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उन पे आप नो कॉस्ट EMI पे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि आप जब अपने इसका स्लाइस का पेमेंट करेंगे, ड्यू डेट से पहले जब आप इसका पेमेंट करते हैं, तो इस पे आपको एक अश्योर्ड स्क्रैच कार्ड मिलता है। तो जब आप उसे स्क्रैच करते हैं तो इस पे आपको अश्योर्ड कैशबैक मिलेगा। तो ये जो कैशबैक है ये मैक्सिमम जो आपका टोटल ड्यू है उतना हो सकता है, मिनिमम क्या होगा ये नहीं पता, बट अश्योर्ड आपको कैशबैक ज़रूर मिलेगा। बट मैक्सिमम जितना आपका ड्यू है, मान लीजिए कि आपका 5000 ड्यू है, तो आपको 5000 रुपये तक का रिटर्न उस पर हो सकता है। सबसे नीचे फिर हम लोगों के पास ऑप्शन आता है पासबुक का। इसमें आपने जितना एक महीने में स्पेंड किया, जैसे अक्टूबर 2020 का पूरा जो मैंने इसमें स्पेंड किया होगा वो पूरी लिस्ट मुझे यहाँ पे दिख जाएगी कि मैंने क्या क्या स्पेंड किया है। उसके साथ आपको जो रीपेमेंट करना है, अगर आपके EMI चल रहे हैं तो उनका जो ब्यौरा है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे लास्ट में आपकी प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल में आपकी सेटिंग्स। और आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो पेमेंट है उसको ऑटो डेबिट पे रखिएगा। सबसे नीचे लॉग आउट से ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपना जो पेमेंट है उसको ऑटो डेबिट पे लगा सकते हैं और आप जो एक्स्ट्रा चार्जेस है उनको अवॉइड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके टोटल ड्यूज जो होंगे आप उनको EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो 25 रुपये प्रतिदिन का पेनल्टी इस पे लगता है। और ये जो पेनल्टी है ये तभी लगेगी जब आपका ड्यूज़ 500 से ज़्यादा का होगा। अगर 500 से कम आपके ड्यूज़ हैं तो पेनल्टी नहीं लगेगी, बट जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है वो ज़रूर लगेंगे। तो आप अपना पेमेंट टाइम से कीजिएगा और ये जो चार्जेस और पेनल्टीज़ हैं इनको अवॉइड कीजिएगा। ये जो आपके ड्यूज़ होंगे आप इनको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और UPI से पे कर सकते हैं। टोटल सेफ है, इसको आप इनमें से किसी भी रिस्पेक्टिव मेथड के थ्रू जो आपके पेमेंट्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। हर महीने का जो स्टेटमेंट है वो 2 तारीख को जनरेट होता है और जो 5 तारीख है उससे पहले पे करना होगा। जैसे कि अक्टूबर मंथ का जो स्टेटमेंट होगा वो 2 नवंबर तक जनरेट हो जाएगा और 5 नवंबर तक आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। टाइम से पेमेंट कीजिएगा। तो अगर पेमेंट करते हैं तो स्क्रैच कार्ड मिलेगा, उससे आप कैशबैक भी अर्न कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको स्लाइस से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी बता दी है। स्टिल आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।